स्किनोरिन पाकिस्तान की सबसे वायरल पिंपल क्रीम। चाहे जैसी मर्जी एक्नी हो, पिंपल हो, चाहे मुंह पे गड़ी क्यों ना निकल आए हो, बस स्किनोरिन ला लो, सब ठीक हो जाएगा। हम पाकिस्तानियों के हत्थे को चीज चढ़ जाए सही, हाल उसका हम वो अमेरिका वाली बाजी जैसे ही करते हैं जैसे वो पापड़ और शापर बनी फिर रही। अरे भाई कंफ्यूज मत करो, अब इसको एक्नी पे लगाना है या नहीं, बस इतना बता दो मुझे। अरे भाई थम जाओ, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये एक्नी को कम करती कैसे। इसके अंदर होता है एजिलिक एसिड, वो भी 20%, जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी तुम्हारी स्किन के ऊपर जितने भी एक्नी बनाने वाले जरासीम है उनको मारता है। स्किन सेल टर्नओवर को इंप्रूव करता है, यानी तुम्हारी चमड़ी का जो साइकिल है, हाँ जी स्किन का भी साइकिल होता है, उसको इंप्रूव करता है। ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, जिनको कॉमिडोनल एक्नी भी बोलते हैं, उनको कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन अक्सर लोगों को एजिलिक एसिड सूट नहीं करता, उन बेचारों की पहले ही एक्नी की वजह से स्किन सेंसिटिव हुई पड़ी होती है, और अगर किसी की स्किन सेंसिटिव ना भी हो तब भी इसको स्टार्ट करने के पहले 4 से 6 हफ्ते तक ऑलमोस्ट हर किसी को पर्जिंग होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसको स्टार्ट करने के 1 महीने तक ऑलमोस्ट तुम्हारी एक्नी भी बढ़ेगी, तुम्हारी स्किन रेड भी होगी, सेंसिटिव भी होगी और उसमें बर्निंग भी होगी, क्योंकि इसके अंदर होता है एजिलिक एसिड, जो कि तुम्हारे पोर्स के अंदर जमी हुई जितनी भी मैल कुचैल है, ऑयल है, गंक है, उसको बाहर निकालता है, उनको साफ करता है। लेकिन वो साफ सफाई करने के चक्कर में साथ साथ एक्नी भी बाहर आ जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर 4 या 6 हफ्ते के अंदर तुम्हारा कोई मेजर इवेंट नहीं आ रहा, स्किन खराब भी हो जाएगी तो कोई बवाल नहीं हो जाएगा जिंदगी में, तो डेफिनेटली तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग रन में फायदा ही है। वरना तुम्हारा भी मेरी वो पेशेंट वाला हिसाब होना है जिसकी 2 हफ्ते में शादी थी और अपनी कजन से इंस्पायर होकर एंड 2 हफ्ते पहले उसने ये लगाना स्टार्ट कर कि वाह जी वाह 2 हफ्ते में मेरी तो स्किन चमक जाएगी। हुआ क्या कि एंड शादी के फंक्शंस पे एक्नी करा के बैठ, और फिर एंड शादी से 2 दिन पहले मेरे पास आके बैठी हो कि अब अपना वो 48 घंटे में एक्नी बिठाने वाला ट्रीटमेंट कर। फिर क्या, थोड़ी सी डांट लगाने के बाद उसको इंट्रालीजनल ट्राइमसिनोलॉन का ट्रीटमेंट दिया, जिसमें डायरेक्टली उसकी एक्नी के अंदर दवाई इंजेक्ट की और 2 दिन के अंदर उसकी एक्नी बैठ गई। अल्लाह अल्लाह करके उसकी शादी गुजरी। इसीलिए हर बार कहती हूँ कि खुद घर बैठ के आइंस्टाइन ना बना करो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और अगर बहुत ही ज्यादा चुल है इसको स्टार्ट करने की, तो शुरू में किसी मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके इसको लगाना है, जिसके अंदर अच्छे सेरामाइड्स हो। 1 पार्ट क्रीम ले लेनी है, 2 पार्ट मॉइस्चराइजर ले लेना है। हमेशा नाइट टाइम में ही यूज करना है, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि डेली डेली छलांगे मारते हुए क्रीम लगा दें। और अगर मॉइस्चराइजर से भी बात ना बने तो शुरू के 2-3 हफ्ते के लिए फ्यूडिक एज क्रीम भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। ये बर्निंग, रेडनेस और सेंसिटिविटी को कम करेगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई इस तरह का पंगा ले रहे होते हो तो उसके साथ सन ब्लॉक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। लेकिन पर्सनली मैं कभी भी अपने एक्नी के पेशेंट्स को छूटते ही एजिलिक एसिड या फिर रेटिनॉल के साथ स्टार्ट नहीं करवाती। एक तो बेचारे पहले एक्नी की वजह से दुख के मारे होते हैं, ऊपर से ये अलग तमाशे शुरू हो जाए। मैं ट्राई करती हूँ कि उनकी स्किन को जितना हो सके सूद किया जाए, काम किया जाए और रिपेयर की तरफ जाया जाए। इसीलिए शुरू में उनकी स्किन केयर में एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, एक सनब्लॉक और एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो भी नाइट टाइम में ऐड करती हूँ, जो कि फर्दर एक्नी को ट्रिगर ना कर रहा। लेकिन ट्राई करो कि अपने तौर पे घर बैठ के इस तरह के पंगों में ना ही पड़ो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हलचल है कि घर पे कुछ ट्राई करना ही है, तो एक अच्छा सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर यूज कर लो, एक अच्छा मॉइस्चराइजर ऐड